दोस्तों नमस्कार, मैं एस.एन. दीवान अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे इस क्लास में रस से संबंधित 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें हम प्रथम सत्र में 25 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, काव्य में रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है भामह, भरत, मम्मट, वामन। तो जो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 भरत। रस के सिद्धांत सबसे पहले भरत मुनि ने ही प्रतिपादित किया था अपने नाट्य शास्त्र में। उनका जो ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उन्होंने उसी में सबसे पहले भरत मुनि ने ही रस का प्रतिपादन किया था। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रस के कितने प्रकार माने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है 6, 8, 9, 10। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 9। प्रारंभ में दोस्तों रस 8 माने गए थे, जिन्हें अष्ट रस कहा गया था। बाद में शांत रस को जोड़कर 9 रस बना दिए गए, तब से रसों की संख्या 9 मानी जाने लगी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न नंबर 3, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं रति, शोक, करुणा, उत्साह। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रति। ऑप्शन नंबर 1 रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, जो प्रेम और सौंदर्य को प्रस्तुत करता है या अभिव्यक्त करता है। दोस्तों अगली कड़ी में वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है क्रोध, उत्साह, भय, धैर्य। तो दोस्तों हमारा जो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 उत्साह। अब इसके बारे में बात करें तो वीर रस का जो अस्थाई भाव है दोस्तों वह उत्साह है, जो पराक्रम और साहस को व्यक्त करता है। जो पराक्रम और साहस को व्यक्त करता है। अगली कड़ी में प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रस भक्ति और शांति को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन है शांत रस, अद्भुत रस, हास्य रस, बीभत्स रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शांत रस। अब इसके बारे में बात करें तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है दोस्तों इसका निर्वेद है, और जो शांति और भक्ति का भाव उत्पन्न करता है। जो शांति और भक्ति का भाव उत्पन्न करता है। अगली कड़ी में हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है हर्ष, हास, रति, शोक। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, जो मनोरंजन और मस्ती को व्यक्त करता है। जो मनोरंजन और मस्ती को व्यक्त करता है। अगली कड़ी में दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है शोक, क्रोध, भय, रति। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शोक। अगली कड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा रस भय को व्यक्त करता है? कौन सा रस भय को व्यक्त करता है? ऑप्शन दिया गया है करुण रस, भयानक रस, शांत रस, बीभत्स रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 भयानक रस, जो डर और आतंक को व्यक्त करता है। भयानक रस किसको व्यक्त करता है? डर और
आतंक को व्यक्त करता है। अगली कड़ी में अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? दोस्तों ऑप्शन दिया गया है उत्साह, चमत्कार, विस्मय, शोक। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 विस्मय। विस्मय जो चमत्कार और आश्चर्य को व्यक्त करता है, जो चमत्कार और आश्चर्य को व्यक्त करता है। दोस्तों अगली कड़ी में विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है घृणा, भय, शोक, हर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 घृणा। घृणा जो किसी भी अप्रिय या अस्वच्छ दृश्य के प्रति उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के अनुसार रस किस आधार पर उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। रस की उत्पत्ति अस्थाई भाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव के समन्वय से होती है, अकेले नहीं होती है। अगली कड़ी में रस के अंतर्गत विभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है अस्थाई भाव का आधार, काव्य का मुख्य रस, सहायक भाव, कवि की प्रेरणा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अस्थाई भाव का आधार। विभाव वह आधार है दोस्तों, विभाव वह आधार है जिससे अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। इसे आलंबन और उद्दीपन में विभाजित किया जाता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आलंबन और उद्दीपन में। अगली कड़ी में दोस्तों संचारी भाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया सहायक भाव, मुख्य रस, अस्थाई भाव, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सहायक भाव। संचारी भाव अस्थाई भाव को बल प्रदान करता है और रस को सजीव बनाता है, अर्थात रस में जान फूंकने का काम करता है। अगली कड़ी में दोस्तों रस के कौन से अंग को अनुभाव कहा गया है? रस के कौन से अंग को अनुभाव कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है रस का विकास, भावनाओं का अभिव्यक्ति का माध्यम, काव्य की भाषा, रस का अस्थायित्व। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम। भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। अनुभाव वह माध्यम है दोस्तों जो भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। अगली कड़ी में रस सिद्धांत किस युग से संबंधित है? रस सिद्धांत किस युग से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, भक्तिकाल का नाट्यशास्त्र, आधुनिक काल। यहां दोस्तों होना चाहिए रस सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। रस सिद्धांत भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही प्रारंभ हुआ है। रस की जो उत्पत्ति बताई जाती है वो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से, जो इनका एक ग्रंथ है, उसी से बताया जाता है। अगली कड़ी में दोस्तों श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं?
श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 2, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, जिसे संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है और वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। अगली कड़ी में दोस्तों, वीर रस के कितने भेद हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वीर रस के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी 4। वीर रस के 4 भेद होते हैं। उन चारों भेदों के नाम है दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर। अगली कड़ी में दोस्तों, करुण रस का मुख्य प्रभाव क्या होता है? करुण रस का मुख्य प्रभाव क्या होता है, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया हर्ष, भय, शोक, उत्साह। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 शोक। करुण रस का प्रभाव दर्शकों में शोक और संवेदना उत्पन्न करता है। दोस्तों अगली कड़ी में, किस रस को रसों का राजा कहा गया है? किस रस को रसों का राजा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि यह सबसे व्यापक और सबसे प्रिय रस है। अगली कड़ी में, अभिनव गुप्त ने किस रस को सर्वोच्च स्थान दिया है? अभिनव गुप्त ने किस रस को सर्वोच्च स्थान दिया है? ऑप्शन दिया गया श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शांत रस। अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वोच्च स्थान दिया है क्योंकि यह आध्यात्मिक शांति और निर्वाण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसी नाते अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वोच्च स्थान दिया है। अगली कड़ी में, विभत्स रस मुख्यतः किस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन दिया गया प्रेम और सौंदर्य को, भय और शोक को, घृणा और विकर्षण को, वीरता और साहस को। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 घृणा और विकर्षण को। विभत्स रस घृणा और विकर्षण की भावनाओं को दोस्तों व्यक्त करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन दिया गया क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्रोध, जो आक्रोश और हिंसा को प्रकट करता है। अगली कड़ी में, किस रस का स्थायी भाव भक्ति है? ऑप्शन दिया गया शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शांत रस। अगली कड़ी में दोस्तों, हास्य रस के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 भेद होते हैं।
पहला भेद है स्मित हास और अट्टहास हास। स्मित हास उसे कहते हैं जो मुस्कान स्वरूप होती है, और अट्टहास हास उसे कहते हैं जोर से हंसने को अट्टहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में हमारा जो अगला प्रश्न है, और आज के प्रथम श्रृंखला का प्रथम सत्र का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, श्रृंगार रस का पूर्ण विकास किस साहित्यिक काल में हुआ? नंबर 1 ऑप्शन दिया गया रीतिकाल, 2 में भक्तिकाल, तीसरे ऑप्शन में आदिकाल, चौथे ऑप्शन में आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रीतिकाल। क्योंकि दोस्तों रीतिकाल में श्रृंगार रस का पूर्ण विकास हुआ। यह काल नायिका भेद और सौंदर्य वर्णन के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। इसी नाते इस काल में श्रृंगार रस का पूर्ण विकास माना जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।